सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, कल हमने पार्ट 1 में क्या कवर किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने वो सारी चीज़ों को कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला बनेगा और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज होने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट करती है, उसका क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान दे लेते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपको फंक्शन दिखेगा वो देखिए कुछ चेंज नहीं है, बस एक अजम्पशन के कारण चेंजेस हुआ है। क्या चीज़ का अजम्पशन, ये देख लीजिए। मीन का वैल्यू इसमें 0 अज्यूम करते हैं और सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं। इसके कारण इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली एमसीक्यू और 1 सेंटेंस में भी पूछा जाता है कि आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू का वैल्यू दैट इज मीन का वैल्यू क्या अज्यूम किया जाता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या अज्यूम किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मीन का वैल्यू 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर रूट 2 पाई। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे क्या था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वैल्यू था, स्टैंडर्ड डेविएशन इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब एक बात बताइए, मैंने तो अज्यूम क्या कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को तो 1 अज्यूम कर लिया ना, कोई टेंशन है क्या, लिखूं ना लिखूं कोई टेंशन है क्या, नहीं टेंशन है भाई। तो बस मेरा यहीं पे फॉर्मूला चेंज हो गया, नीचे सिर्फ हो गया अंडर रूट 2 पाई। वही फॉर्मूले से हम रिलेट कर रहे हैं, बस ये अजम्पशन के कारण हमारा सारा फॉर्मूला अलग दिखेगा। इनटू ई द पावर -1/2, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। अब यहाँ पे z क्यों आ गया, अब z इसलिए आया क्योंकि इसका एक और अजम्पशन है कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ हम लोग z के जगह पे यही तो लिखते थे ना, क्या लिखते थे, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके जगह पे डायरेक्टली इसने z लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस इस चीज को आपको रिलेट करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां पे आपको क्या क्या अज्यूम करना था, -∞ से लेके +∞ तक x का वैल्यू हो सकता है। z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू का वैल्यू 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1 होगा। अब देखिए इस बात का ध्यान रखिए, आप जब तक इसका नोट्स नहीं बनाएंगे ना और जब तक इसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये चीज समझ में आने वाली चांस नहीं है। तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते हो और इसका रिवीजन लेते हो। कल मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको वीडियो दिया, उसके बाद मैंने एक दिन रुक के ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि समथिंग रिलेटेड है। बट वो चीज का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो ये चीज आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिकल के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसके प्रॉपर्टीज सेम। इट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ भाई, ये तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन म्यू दैट इज मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। हाँ, हम पढ़ चुके हैं ना भाई। इसके प्रॉपर्टी क्या है, मीन जो है वो 0 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक टू z इज इक्वल टू 0। मतलब यहां देख लो, यहां मैं बना देता हूं, ये जो आपका होने वाला है, तो ये जो पोर्शन होने वाला है जहां पे वैल्यू आपका 0 होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, z होगा। मतलब z से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए, एंड इट्स क्यूनेस इज 0। यस, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी कर्व इज कंप्लीटली बेल शेप्ड। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी कर्व कौन सा शेप में रहेगा, बेल शेप में रहेगा, वो भी चलिए हम मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अब ध्यान यहां देने वाली बात है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब फाइंड करने बोलेगा थ्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे को क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो Q1 का वैल्यू आपका डायरेक्टली हो जाएगा -0.675। हमारा डायरेक्टली Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.675। Q3 का वैल्यू +0.675। अब आप बोलोगे कि उसमें तो म्यू भी था भाई,
दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो म्यू माइनस 0.675 था, तो मैं बोल तो रहा हूं कि म्यू का वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अज्यूम करते हैं, 0, तो 0 में से ये माइनस करोगे तो यही तो आंसर आएगा ना भाई, क्या आएगा माइनस 0.675, इसको हटा दो तो ये दोनों प्लस होगा, तो यही आंसर आएगा, क्या आएगा प्लस 0.675। क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू 2/3, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता था तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वैल्यू 1 है, तो बस यही बच गया। मीन डेविएशन में भी सेम 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, तो इसका भी तो वैल्यू 1 है, तो कोई टेंशन नहीं, ये डायरेक्टली हम 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन इसका नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू और वन सेंटेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या पूछ लेता है आपसे डायरेक्टली थ्योरी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज बताओ भाई, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपको मिनिमम 3 to 4 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। देखिए आपको 2-3 चीज तो नॉर्मल है कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये बेल शेप्ड कर्व बनाता है, ये भी ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिक टू z होता है और उसमें सिमेट्रिक टू x होता है, ठीक है। चलिए ये बेल शेप कर्व, ये फॉर्मूला, ये भी आप लिख दोगे, आप प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हो। ये लिख सकते हो आप कि मीन का वैल्यू इसमें 0 अज्यूम करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1 अज्यूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। और भी थोड़ा सा नोट्स बच गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अभी मैं आपको लिखा देता हूं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और जिस तरीके से मैंने समझाया है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो आपको इंपॉर्टेंट एरिया अंडर नॉर्मल कर्व दिख रहा होगा, इसका भी पूरा आप नोट्स बना लेंगे। पिछला तो सारा मैंने समझा दिया, ये सारा चीज का आपको नोट्स बनाना है। ये कल मैंने मेरे ख्याल से परसेंटेज के हिसाब से बताया था आपको, परसेंटेज के हिसाब से बस उसी तरीके से करना है। अगर बिटवीन z इज इक्वल टू -1 है, z इज इक्वल टू +1, मतलब -1 से लेके +1 तक का बीच का वैल्यू पता करना है, तो मुझे 68.26% फाइंड करना पड़ेगा, मतलब 0.6826 वैल्यू होगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज का आप नोट्स बना के चलिए। इसका इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन कराते टाइम बताऊंगा। ये सबका बहुत अच्छा रोल है, जैसे आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाओगे ना, तो इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन में, और मोस्ट प्रोबेबली कि इसी पे ही चलेगा आपका खेल, ठीक है। तो इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और इसका पूरा का पूरा नोट्स बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। मेन चीज है कि आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये भी आपके प्रॉपर्टीज के ही अंदर में आते हैं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब चलेंगे हम अगले वीडियो की तरफ। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1 and 2।